घर वापसी के बाद सचिन पायलट ने कहा कि सीएम गहलोत से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, कई बार बात अनसुनी करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। सचिन पायलट ने कहा कि आगे पार्टी जो भी काम देगी वो करने के लिए तैयार है। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सोनिया जी के नेतृत्व में एकजुट है और सभी उनकी बात सुनते हैं। पायलट की वापसी पर सीएम गहलोत ने बीजेपी को घेरा और पार्टी तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में सुदीक्षा भाटी नाम की एक लड़की की मौत हो गई। छात्रा के चाचा ने आरोप लगाया है कि छेड़खानी से बचने की कोशिश करते हुए हादसे की शिकार हुई सुदीक्षा। स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका में पढ़ने वाली गौतम बुद्ध नगर की सुदीक्षा भाटी छुट्टियों में अपने घर आई थी। सुदीक्षा की मौत के बाद उनके घर में मातम पसर गया। पुलिस ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। मायावती ने बुलंदशहर में छात्रा की मौत पर दुख जताया और योगी सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बुलंदशहर में छात्रा की मौत पर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी की दर्दनाक मौत पर यूपी कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। समाजवादी पार्टी ने बुलंदशहर में छात्रा की मौत पर यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार को घेरा। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के हलफनामे पर सुनवाई हो रही है, जिसमें उन्होंने सुशांत केस में बिहार सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। सुशांत के पिता ने रिया और श्रुति को भेजी पुराने व्हाट्सएप मैसेज साझा किए, जिसमें सुशांत ने इलाज की जानकारी मांगी गई। सुशांत केस में सिद्धार्थ पिठानी से आज फिर ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। सुशांत केस में रिया की मैनेजर श्रुति मोदी से मुंबई के ईडी दफ्तर में आज दोबारा पूछताछ की जा रही है। सुशांत के अकाउंट से 18 करोड़ रुपए होने के मामले पर ईडी ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी पूछताछ के लिए बुलाया। सुशांत मामले में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मुंबई पुलिस से क्या राज छुपाने की बात पूछी। खबर है कि चीन तिब्बत में लगातार अपने सैन्य अड्डों को तैयार करने में जुटा हुआ है। तिब्बत के होटन एयरबेस के पास में चीन 2 नए रनवे बना रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,601 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 22,68,000 के पार हो गया है। देश में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़कर के 45,257 हो गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1 महीने में ही 2 गुना होकर के 100 तक पहुंच गया है, जबकि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 12,700 हो गई है। पुदुचेरी के 2 कैबिनेट मंत्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। कोरोना के मुद्दे पर पीएम मोदी आज 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली की तमाम सड़कों पर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग तेज कर दी। कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों के साथ 3 संदिग्ध पकड़े गए। सीएम योगी आज शाम गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत में सुबह बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बागपत में बीजेपी नेता संजय खोकर की हत्या पर सीएम योगी ने दुख जताया। बागपत में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस को शुरुआती जांच में निजी और राजनीतिक रंजिश होने की बात सामने आई। बागपत में बीजेपी नेता की हत्या के बाद मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने परिवार के लोगों से बातचीत के बाद मौके को इजाजत बताया। राजस्थान में बीएसपी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर उपराष्ट्रपति 3 साल पूरे होने पर वेंकैया नायडू को बधाई दी। मशहूर शायर राहत इंदौरी ने ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनकी पत्नी कोरोना होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। बारामूला में बीएसएफ के कांस्टेबल अजय कुमार ने पुलिस वालों की मदद से एक बच्चे को डूबने से बचाया। गुजरात के भुज में प्रशासन ने पूजा के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की मांग ठुकरा दी और दलील दी कि इसके इस्तेमाल से कोरोना फैलता है। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के चमोली में जमीन धंसने की वजह से एक दुकान पूरी तरह बर्बाद हो गई। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में जन्माष्टमी के त्यौहार की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्माष्टमी के त्यौहार पर बधाई और शुभकामनाओं के साथ सभी से कोरोना से बचकर रहने की भी अपील की। दिल्ली सरकार कोरोना की वजह से 15 अगस्त का कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम की जगह इस साल दिल्ली सचिवालय में ही करेगी। असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता को कोरोना हो गया है। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में 22 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मंदिर को सील कर दिया गया। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर 2 एटीएम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यूपी विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियमों के तहत विधानसभा सत्र शुरू किया जाएगा।
दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में 100 नंबर पर फोन करके प्रधानमंत्री को धमकी देने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास कार में लगी आग को दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद बुझाया। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल समेत पार्टी के कई नेताओं पर कोरोना के नियम तोड़ने पर एफआईआर दर्ज हुई। यूपी के बरेली में पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर बेरोजगारों से ठगी के आरोप में 12 लड़कियों को गिरफ्तार किया। झारखंड के गुमला में सड़क हादसे में बाइक सवार एक लड़के की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक लड़के पर खुद के अपहरण की साजिश रचने का आरोप लगे, इसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया। झारखंड के साहिबगंज में पुलिस ने अवैध वसूली और फायरिंग के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता बंद हो गया। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। मथुरा में जन्माष्टमी पर कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन का इंतजाम किया गया। विवादित पोस्टर मामले में पीस पार्टी के अध्यक्ष अयूब अंसारी पर अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है। लखनऊ में जन्माष्टमी के मौके पर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा और साथ ही ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से केरल के कोट्टयम को जेटी नाव की सेवाओं से रोक दिया गया है। गुजरात के पंचमहाल में बारिश के बाद मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में बदमाशों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में एक सरकारी कर्मचारी समेत 2 लोगों को पकड़ा गया। हैदराबाद पुलिस ने 1 करोड़ 28 लाख नकद और 14 लाख के स्मार्टफोन समेत 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 नक्सली गिरफ्तार, जबकि 2 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। लॉकडाउन से पहले पाकिस्तान गए 118 भारतीय नागरिक अटारी बॉर्डर से स्वदेश लौटे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कुछ नर्सों ने प्रदर्शन किया और अस्पताल में मरीजों को सुविधाएं न मिलने का भी आरोप लगाया। दुनिया भर से पिछले 7 दिनों में आए कोरोना के आंकड़ों में सबसे ज्यादा मरीज भारत से सामने आए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता को एक खत लिख करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना राज्य में भी लागू करने पर विचार करने की सलाह दी। केरल के इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में अब मरने वालों की संख्या 48 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में 27 अगस्त से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होगी और इससे पहले सभी विधायकों, विधानसभा के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैजल ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है। तमिलनाडु में एक आदमी और उसके बेटे की हिरासत में हत्या करने के आरोप में पुलिस वालों की कोरोना से मौत हो गई है। अंडमान और निकोबार में 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा कोरोना से ठीक हो गए हैं, उसके बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। केरल सोना तस्करी मामले में एनआईए की एक टीम जांच के लिए दुबई पहुंच गई है। वहां आरोपी फाजिल समेत कुछ और लोगों से पूछताछ होगी। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में भड़की आग अब शहरी इलाकों और खेतों को भी झुलसा रही है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़नी पड़ी। श्रीलंका में करीब 4 महीने बाद स्कूल दोबारा खोल दिए गए। पाकिस्तान के चमन में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, 10 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। लेबनान में धमाके और प्रदर्शनों के बीच वहां के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया। खबर है कि कोरोना संकट के बीच ब्रिटेन में 1 महीने में करीब 1.5 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अमेरिका में पीआई यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन ने बताया कि 15 अगस्त को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया जाएगा। जनता में भड़के गुस्से और प्रदर्शन की वजह से लेबनान में प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया है। लॉकडाउन के बीच जुलाई में ऑटो सेक्टर में पिछले साल की तुलना में 36% की गिरावट दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने कुछ देशों को छोड़कर के बासमती और गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट की शर्तों में ढील दी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि कोरोना महामारी के बावजूद पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। केंद्र ने आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई को दुबई में आईपीएल करवाने की मंजूरी दी है। बीसीसीआई ने कोरोना संकट में आईपीएल 2021 के लिए नीलामी का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने मौका मिलने पर अयोध्या आने की इच्छा जताई। बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम ने 3 अलग अलग जगहों पर अभ्यास शुरू किया। 38 साल के इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने फिलहाल संन्यास लेने से इनकार किया और अगले साल एशेज सीरीज खेलने की इच्छा जताई। इसी महीने शुरू हो रहे कैरिबियन प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट में दर्शकों को आने की इजाजत नहीं दी गई।
बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर मुशर्रफ हुसैन को कोरोना हो गया। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद स्विट्जरलैंड के साइक्लिस्ट केविन विंटर पर 4 साल का बैन लगाया गया। गोरखपुर की एक छात्रा की गुहार के बाद सोनू सूद ने छात्रा की सर्जरी का खर्च उठाने की बात कही। निदेशक राम गोपाल वर्मा ने उनकी खराब सेहत से जुड़ी अफवाहों को गलत बताया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म जोगिरा सारा सरारे में नेहा शर्मा के साथ काम करेंगे, जिसकी शूटिंग अगले साल लखनऊ वाराणसी में होगी। मुंबई में अभिनेत्री नताशा सूरी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद उनके परिवार का भी टेस्ट करवाया गया। मुंबई में वर्सोवा थाने में अभिनेता सूरज पंचोली ने एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने सुशांत और दिशा केस की वजह से उन्हें बदनाम करने की बात कही।